नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। कंपटीशन कम्युनिटी की बैंकिंग की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का लेक्चर नंबर 5, जो कि आपका होने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 3। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपको मोस्टली जो क्लासेस मिलेंगी उसमें आपका एटलीस्ट अगर हम बात करें तो 50% केवल और केवल सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का सेशन होने वाला है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के इस सेशन में आज हम लोग सर्कुलर के बाद डिस्कस करेंगे लीनियर अरेंजमेंट पर आधारित प्रश्नों को भी। और इसके पहले अगर आपने सेशन 1 नहीं देखा तो सेशन 1 जाकर के जरूर देखें, जहां पर सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित जितने भी आपकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको कैसे हमें यूटिलाइज करना होता है, साथ ही साथ क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको जो डेटा यानी कि जो डायरेक्शन दिया रहता है वहां पर कीवर्ड्स क्या क्या यूज होते हैं और उन कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है, इन सभी पर विस्तृत रूप से मैंने चर्चा की हुई है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि क्या कुछ आज यहाँ पर खास रहने वाला है आज के सेशन में। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रश्न की। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रश्न आपको दोनों ही माध्यमों यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिल जाएंगे। तो ये हिंदी में आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है, आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बात करेंगे यहाँ पर, अगेन आपको ये डेटा इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश वाले डेटा के अकॉर्डिंग। तो आप भी अगर हिंदी में क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न की। तो जैसा कि आप देख पा रहे 8 स्टूडेंट्स सुमन, हरि, जतिन, पूजा, तनु, अमन, मोहन एंड इंदु आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच अ वे 4 of them sit at 4 corners while 4 sit in the middle of each of the 4 sides। यानी कि इस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी थी कि जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो यहाँ पर आप सर्कुलर अरेंजमेंट वाले अप्रोच के साथ में जा सकते हैं। लेकिन जब आपसे कहा जाएगा कि व्यक्ति स्क्वायर टेबल पर तो बैठे हैं लेकिन प्रत्येक साइड पर अगर 2 व्यक्ति बैठे तो वहां पर आप इस अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसा करने पर क्या दिक्कतें आती है, इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फिलहाल बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आगे आपको कहा जा रहा है The one who sit at corners faces the center। जो व्यक्ति कॉर्नर पर बैठे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम बना लेंगे। और आगे कहा गया है जो व्यक्ति कहाँ बैठे हैं, साइड में, जो व्यक्ति साइड्स पर बैठे हैं। The one who sits at corner faces the center and other facing outside। या फिर आप कह सकते हैं जो रिमेनिंग बच गए वो कहाँ देख रहे हैं, केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहे हैं। क्लियर। अब बात करेंगे यहाँ पर पर्सन्स की कि कौन कहां बैठा हुआ है। तो बोला है यहां से सुमन हु फेसेस द सेंटर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अमन। यानी कि अगर यहां पर हम सुमन को मान लें जो कि केंद्र की ओर देख रही है तो वो अमन के तीसरे बाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी कि अमन निश्चित रूप से आपका यहां पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अमन। क्लियर। आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है तनु हु फेसेस द सेंटर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अमन। तनु जो सेंटर की ओर देख रही है, यहाँ पर 2 आपके पॉसिबल प्लेसेस तनु के लिए ये है और एक ये है। लेकिन तनु अगर अमन की पड़ोसी नहीं तो तनु का स्थान यहाँ पर क्या हो गया, फिक्स हो गया कि तनु यहाँ पर बैठेगी, क्योंकि तनु कहाँ देख रही है, केंद्र की ओर देख रही है। और केंद्र की ओर जो व्यक्ति देख रहे हैं वो कहाँ बैठे, टेबल के कॉर्नर्स पर बैठे हुए हैं। आगे अगर हम बात करें तो बोला है ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन अमन एंड मोहन। अमन और मोहन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो मोहन यहाँ भी हो सकता है और मोहन यहाँ भी हो सकता है। मोहन के लिए 2 पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर आपको सीधा सा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूजा सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ हरि। पूजा जो है वो हरि के सेकंड टू द राइट में बैठी है। आगे बोला है हु फेसेस सेंटर, यानी कि हरि कहाँ देख रहा है, केंद्र की ओर देख रहा है। तो अगर हरि को यहाँ पर हम बैठाते हैं तो 1-2 छोड़ करके यहाँ पर पूजा के लिए स्थान बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि हरि को यहाँ पर अगर हम बैठाते हैं तो 1-2 यहाँ पर कौन हो जाएगी, पूजा। इन द सेम वे यहाँ पर हो जाएगा आपका हरि और ये हो जाएगी पूजा। आगे देखते हैं। जतिन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सुमन। जतिन जो है वो सुमन का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर आप जतिन को या तो यहाँ बैठा सकते हैं या तो यहाँ बैठा सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में जतिन क्या हो जाएगा, सुमन का पड़ोसी हो जाएगा। यानी कि ये वाली कंडीशन आपकी कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है। जबकि इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो जतिन को यहाँ पर हम बैठा लेंगे और जो रिमेनिंग हमारे पास में पर्सन है, ठीक, जो रिमेनिंग पर्सन है वो यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो देखते हैं रिमेनिंग पर्सन यहाँ पर कौन है, हरि हो गया, जतिन हो गया, पूजा हो गई, तनु हो गई, इंदु। इंदु हो गई यहाँ पर। फाइनल हमारा स्ट्रक्चर बन करके तैयार है।
तो इस प्रकार से आसानी से क्वेश्चन बनेंगे और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपका जो स्पीड बूस्टअप है उससे भी आपको काम करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने बताया कि फटाफट से क्या करना है, आपको एक पॉसिबल स्ट्रक्चर भी बना करके चलना है। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि जब सर्कुलर अरेंजमेंट की हम बात करेंगे तो आपको स्पॉट्स फिक्स कर लेने होते हैं और दी गए डेटा के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, यहाँ पर पर्सन को फिक्स करना होता है। जब कभी भी आप क्वेश्चन बना रहे होंगे जहां पर व्यक्तियों की संख्या दी गई है लेकिन कुछ व्यक्ति कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर, तथा कुछ केंद्र के विपरीत देख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि वहां से स्टार्ट करिए जहां से व्यक्तियों की दिशा आपकी निर्धारित हो, और इस पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने सेशन 1 में ही सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अरेंजमेंट बनाने के बाद। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। ठीक है, फाइंड आउट द वन विच इज डिफरेंट। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हरि, तो हरि कहाँ देख रहा है, केंद्र की ओर। तनु की बात करेंगे, तनु कहाँ देख रही है, केंद्र की ओर। जतिन कहाँ देख रहा है, तो जतिन देख रहा है केंद्र के विपरीत। आगे पूजा की बात करें तो केंद्र की ओर, और सुमन की बात करें तो केंद्र की ओर, यानी कि अलग क्या हो जाएगा, जतिन। ठीक है, अलग इनमें कौन हो जाएगा, जतिन हो जाएगा, क्योंकि जो रिमेनिंग आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें क्या है, बाकी व्यक्ति केंद्र की ओर देख रहे हैं, जबकि जतिन की बात करें तो ये केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहा है। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मोहन विद रिस्पेक्ट टू जतिन। जतिन के रेस्पेक्ट में मोहन की पोजीशन क्या है, तो यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 टू द राइट या 4 टू द लेफ्ट। क्या दिया हुआ है, 4 टू द राइट, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हरि। हरि के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, 1 2 3, तो हरि के बाएं से तीसरे स्थान पर यहाँ पर आपको इंदु देखने को मिलेगी। क्लियर, चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न आपको क्या देखने को मिल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो, एक तो आपको 4 ऑफ द 5 फॉलोइंग आर अलाइक ये वाले क्वेश्चन, और ये ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो दोनों में आपको अलग अलग लॉजिक पर आधारित कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब हमने बताया कि when all the persons are arranged in alphabetical order starting from, आपका जो सबसे छोटा लेटर होगा उसके अकॉर्डिंग, या हो सकता है सबसे बड़े लेटर से स्टार्ट करके छोटे लेटर तक आपको अरेंज करने के लिए कहा जाए। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनका स्थान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनका स्थान परिवर्तित हो जाएगा। जिस व्यक्ति के साथ में स्टार्ट करते हैं उसको इंक्लूड करना है या नहीं करना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई होनी चाहिए। साथ ही जो आपका अरेंजमेंट का रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्लियर, चलिए फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हरि सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मोहन। हरि मोहन के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये ऑप्शन तो गया। मोहन सिट्स बिटवीन पूजा एंड सुमन, तो यहाँ पर देख सकते हैं मोहन जो है वो पूजा और सुमन के बीच में बैठा है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस बार ये जो आपको अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है ये आपका लीनियर अरेंजमेंट पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। लीनियर अरेंजमेंट में भी मैंने आपको बता रखा है कि एक ही पंक्ति में आपके सभी व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर दिया हुआ हो सकता है, सभी व्यक्तियों का मुख दक्षिण की ओर दिया हुआ हो सकता है। इसके अलावा कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहे हैं, कुछ व्यक्ति दक्षिण की ओर देख रहे हैं, इस पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। और सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस पर आधारित क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जहां पर व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या तो दी गई होगी लेकिन वो आपको प्रश्न में दी नहीं गई होगी। तो ये सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ जब हम रो आपके बात करते हैं रो पर आधारित अरेंजमेंट की, तो यहाँ पर डबल रो पर आधारित अरेंजमेंट भी आपको देखने को मिलता है, यानी कि 2 पंक्तियों पर आधारित प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आज ही के सेशन में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब जब हम बात कर रहे होंगे लीनियर अरेंजमेंट की या पंक्ति पर आधारित प्रश्नों की, तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देने की, सर्कुलर अरेंजमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या कर ले रहे थे, सबसे पहले हम लोग स्पॉट्स को फिक्स कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको स्पॉट्स को फिक्स नहीं करना। अगर आपने स्पॉट फिक्स कर लिया तो काफी दिक्कतें आने वाली है। वो दिक्कतें क्या हो सकती है, पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चलो इस क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप इंग्लिश में फिलहाल इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आयुषी, बिंदु, चिंटू, दिनेश, एलिना, फ्रूटी, गगन, हिना और ईशु 9 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। अब यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं, 9 स्पॉट पहले से फिक्स कर लेते हैं।
4 5 6 7 8 9। ठीक, 9 स्पॉट पहले से फिक्स कर लेते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। आयुषी किसी एक अंतिम छोर से, ये तो दे दिया गया, तो यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी आपके लिए। ठीक, अभी इसको फिलहाल भूल जाइए। मान लेते हैं आपने स्पॉट फिक्स कर लिया। अब हमने कहा यहाँ पर कि चिंटू जो है वो मान लेते हैं बिंदु के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, और बिंदु का जो फेसिंग डायरेक्शन है वो मान लेते हैं हमने नॉर्थ है। अब उसके बाद कोई एक और इंफॉर्मेशन जब आपको दी जाएगी, मान लीजिए कहा जा रहा है आपसे कि फ्रूटी जो है वो चिंटू के बाएं से तीसरे स्थान पर है और चिंटू भी कहाँ देख रहा है, नॉर्थ की ओर देख रहा है। तब आप क्या करोगे, फिर से आपको स्ट्रक्चर में फिर क्या करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आप पहले से स्पॉट फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि किस व्यक्ति की पोजीशन कहाँ है। टारगेट हमारा यही होगा कि सबसे पहले हम स्पॉट को फिक्स कर लें, क्योंकि उसके बाद जो भी हमें डेटा दिया गया होगा हम क्या करेंगे, वहां पर फिक्स करते हुए चले जाएंगे। लेकिन पहले से हमें ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद डेटा के अकॉर्डिंग फिर हमें बार बार स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न की, तो बोला आयुषी किसी एक अंतिम छोर से चौथे स्थान पर है। एक बनाएंगे इधर से चौथे स्थान पर, टोटल है बंदे कितने, 9। ये हो गया 9 स्पॉट फिक्स, 1 2 3 4, यहाँ पर आयुषी 5 6 7 8 9, इधर से 9 स्पॉट फिक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, कुछ का मुख क्या है, उत्तर की ओर है, कुछ का मुख दक्षिण की ओर है। अब किसी एक अंतिम छोर से, तो इसके फेसिंग पोजीशन से हमें कोई लेना देना नहीं। आयुषी किसी एक अंतिम छोर से चौथे स्थान पर बैठी है। बिंदु आयुषी के दाएं से 5वें स्थान पर है। अब आयुषी के दाएं से 5वें स्थान पर है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम इसके दाईं ओर ही 5वें पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं, बाईं ओर नहीं कर सकते अगर हम इसको फेसिंग नॉर्थ मानेंगे तो। और दाईं ओर है तो मतलब फेसिंग नॉर्थ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को कौन मिल रही है, बिंदु, यानी कि बी। और यहाँ पर हमें इसे फेसिंग साउथ मानना पड़ेगा, तभी इसके दाईं ओर हमें 5वीं पोजीशन मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये पोजीशन हो जाएगी इसके लिए, बिंदु के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। और बिंदु और एलिना, ठीक है, यहाँ पर आयुषी के दाएं से 5वें, सॉरी ये आपका अंतिम छोर चौथे स्थान पर, बिंदु आयुषी के दाएं, ठीक है, 5वें स्थान पर। ये बिंदु और एलिना के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। बिंदु और एलिना के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 यहाँ पर होगी कौन, एलिना, यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर कौन, एलिना। ठीक है, आगे देखते हैं। और बिंदु और एलिना दोनों का मुख उत्तर की ओर है, और दोनों कहां देख रहे हैं, बिंदु और एलिना दोनों देख रहे हैं फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2 से अधिक आसन्न व्यक्तियों का मुख समान दिशा में नहीं है, यानी कि नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन्स आर फेसिंग टू द सेम डायरेक्शन, यानी कि 2 से अधिक व्यक्ति जो एडजेसेंट व्यक्ति है वो सेम डायरेक्शन में फेसिंग किए हुए नहीं हो सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेटा हो जाएगा। आगे देखते हैं। एलिना और गगन के बीच एक व्यक्ति बैठा है। एलिना और गगन, यानी कि गगन यहाँ हो नहीं सकता, इट मींस गगन निश्चित रूप से यहाँ हो जाएगा। गगन यहाँ हो नहीं सकता, मतलब गगन निश्चित रूप से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हिना के ठीक बाएं बैठा है, जो किसके लिए आया, तो जो आया गगन के लिए। गगन कहाँ बैठा, हिना के ठीक बाएं बैठा, यानी कि ये हो जाएगी हिना, और हिना के अगर ये ठीक बाएं, इट मींस हिना कहाँ देखेगी, हिना देखेगी दक्षिण की ओर। और यहाँ अगर ये हिना के ठीक बाएं, तो इट मींस हिना कहाँ देखेगी, उत्तर की ओर। क्लियर, आगे देखते हैं। ईशु गगन के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। ईशु गगन के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि गगन के दाएं से तीसरे स्थान पर आओगे तो ये हो जाएगी ईशु। और गगन निश्चित रूप से कहाँ देखेगा, उत्तर की ओर देखेगा। तो ये कंडीशन आपकी गलत होती हुई दिखाई दे रही, क्यों, क्योंकि वहां पर आप देख पा रहे हैं बोला है 2 से अधिक आसन्न व्यक्तियों का मुख समान दिशा में नहीं हो सकता, ये कंडीशन होगी कैंसिल। ईशु गगन के दाएं से तीसरे स्थान पर, यानी कि गगन यहाँ पर कहाँ देखेगा, दक्षिण की ओर देखेगा। 1 2 3 यहाँ पर आपको मिलेगी कौन, ईशु। ठीक, अब यहाँ पर ईशु की अगर हम फेसिंग पोजीशन की बात करें तो निश्चित रूप से ईशु कहाँ देखेगी, दक्षिण की ओर देखेगी। क्यों, क्योंकि अगर ईशु उत्तर की ओर देखेगी तो यहाँ पर भी ये कंडीशन आपकी फिर फेल होती हुई दिखाई देगी कि 2 से अधिक आसन्न व्यक्तियों का मुख समान दिशा में नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। फ्रूटी, चिंटू और आयुषी दोनों के ठीक बाएं बैठी है। आयुषी और चिंटू के ठीक बाएं कौन बैठी, फ्रूटी। तो इट मींस चिंटू निश्चित रूप से कहां देख रहा होगा, दक्षिण की ओर। दिनेश और ईशु का मुख समान दिशा में है। दिनेश और ईशु का मुख समान दिशा में है। ठीक, तो ये हो गया दिनेश और ये हो गई
ईशु दोनों का मुख कहाँ है? समान दिशा में है। ठीक है, बचे कौन हमारे पास? फ्रूटी। फ्रूटी चिंटू और आयुषु दोनों के ठीक बाएं बैठी है। ठीक, अब यहाँ पर बात करेंगे फेसिंग पोजीशन की। यहाँ पर फेसिंग पोजीशन किसकी बच जा रही है? फ्रूटी की बच जा रही। तो देख लेते हैं फ्रूटी की फेसिंग पोजीशन यहाँ पर कहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। उनमें से कुछ का मुख उत्तर दिशा की ओर है जबकि कुछ का मुख दक्षिण। दो आसन, अच्छा, दो आसन व्यक्तियों का मुख जब समान दिशा में नहीं हो सकता तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो आसन व्यक्तियों का मुख दक्षिण की ओर हो चुका है। इट मींस फ्रूटी जो है वो निश्चित रूप से कहाँ देखेगी? उत्तर की ओर देखेगी। इस प्रकार सभी व्यक्तियों का आपको फेसिंग भी यहाँ पर फेसिंग जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ पर निकल करके आ गया और प्रॉपर आपका अरेंजमेंट भी बन करके क्या है? तैयार है। तो करना क्या है अब हमें? इन दिए गए स्ट्रक्चर, इस दिए गए जो हमारा स्ट्रक्चर फाइनल बना है, इन दिए गए प्रश्नों का उत्तर इस स्ट्रक्चर के आधार पर हमें करना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमें प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न देखने को मिला, आयुषी के ठीक दाएं कौन बैठा? आयुषी के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो इंदु बैठी है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ईशु। आयुषी के ठीक दाएं कौन? ईशु बैठी हुई दिखाई दे रही। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आयुषी? आयुषी के तत्काल दाईं ओर कौन बैठा है? ठीक, आयुषी के तत्काल दाईं ओर कौन बैठा? देखते हैं आयुषी के तत्काल, अच्छा ये तो आपका वही था, क्वेश्चन ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश में था ये क्वेश्चन। फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से अलग हमें चुनना है। तो दिनेश, बिंदु, चिंटू, ईशु और हिना। दिनेश, बिंदु, चिंटू, ईशु और हिना। तो दिनेश की बात करेंगे तो फेसिंग साउथ, बिंदु की बात करेंगे तो फेसिंग नॉर्थ, बिंदु की बात करेंगे तो फेसिंग नॉर्थ, चिंटू की बात करेंगे तो फेसिंग साउथ, ईशु की बात करेंगे तो फेसिंग साउथ और हिना की बात करेंगे तो फेसिंग साउथ। अब आप इसमें से बता सकते हैं कि कौन सा अलग है। तो क्लियरली देख पा रहे हैं आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बिंदु क्या हो जाएगी? इसमें अलग हो जाएगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। Who sits 4 to the left of एलिना? एलिना के बाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? 1 2 3 4, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चिंटू, ऑप्शन नंबर 5। बढ़ते हैं आगे। ईशु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन डैश एंड डैश। ठीक है, अब आई किसके किसके बीच बैठा है? तो आयुषी और एलिना के बीच। तो आयुषी और एलिना आपको जहां पर दिखाई देगा वही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? राइट आंसर होगा पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ डैश टू द इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आयुषी। आयुषी के बाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि आयुषी के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो किस व्यक्ति के दाहिनी ओर इतने ही व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे एलिना के दाईं ओर आपको 3 व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका यहाँ पर एलिना, यानी कि किस व्यक्ति के दाईं ओर उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने की यहाँ पर आयुषी के बाईं ओर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आयुषी के बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो किस व्यक्ति के दाहिनी ओर 3 व्यक्ति बैठे दिखाई दे रहे हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? एलिना। बात करते हैं एक और अरेंजमेंट की, जो कि आपका डबल रो पर आधारित होने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? फटाफट से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना और बताऊंगा यहाँ पर भी आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, जैसे कि आप क्वेश्चन आसानी से बना पाए। पहले तो हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले तो आपको देखना है यहाँ पर, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 10 पर्सन्स आर सिटिंग इन 2 rows। रो 1 में आपको दिखाई दे रहे हैं सुजय, पुनीत, मनोज, रोहित और वरुण। ठीक, फिर उसके बाद रो 2 में आपको कौन दिखा? अच्छा, ये सभी कहां देख रहे हैं? ऑल आर फेसिंग साउथ। रो 1 वाले सभी कहां देख रहे हैं? ये लोग देख रहे हैं साउथ। और रो 2 वाले कहां देख रहे हैं? रो 2 वाले देख रहे हैं नॉर्थ। ठीक है, कई बार आपको रो 1 वाले नॉर्थ दे देगा, रो 2 वाले साउथ दे देगा। नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर आपको 12 दे देगा, 14 दे देगा, 16 दे देगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है एग्जाम वाइज कि आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, एसबीआई का एग्जाम दे रहे हैं, आरआरबी का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम वाइज भी क्या करेगा? वेरी करेगा। साथ ही साथ प्री और मेंस में भी आपको अलग अलग नंबर ऑफ पर्सन पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे यहाँ पर रो 2 वाले पर्सन जो है वो नॉर्थ देख रहे हैं, ये जानकारी दे दी गई है। रो 2 में कौन है? परी, हर्षिता, रश्मि, साक्षी और गुड़िया। ठीक है। ईच पर्सन सिटिंग इन रो 1 इज फेसिंग अनदर पर्सन इन रो 2, यानी कि रो 1 में जो व्यक्ति बैठा है वो कहाँ देख रहा है? रो 2 में बैठे व्यक्तियों की ओर देख रहा है, या कह सकते हैं जो रो 2 वाले व्यक्ति हैं वो रो 1 में बैठे वाले व्यक्तियों की ओर देख रहे हैं। ठीक। यहाँ पर बोला है 3 पर्सन सिट्स बिटवीन हर्षिता एंड गुड़िया। हर्षिता और गुड़िया के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो हर्षिता और गुड़िया रो 2 के मेंबर्स है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, हर्षिता और गुड़िया, या फिर गुड़िया और हर्षिता। ठीक है। अब हमने क्या कहा सबसे पहले कि आपका टारगेट होना चाहिए कि आप स्पॉट्स को फिक्स करें, और व्यक्ति यहाँ पर 10 है, 5 व्यक्ति एक रो में बैठे हैं, तो दूसरे इस रो की भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 5 व्यक्तियों को इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक। तो हमारा जो टारगेट था स्पॉट को फिक्स करना, वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप ध्यान देंगे सुजय फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गुड़िया। गुड़िया के बाएं से जो तीसरे स्थान पर बैठा व्यक्ति है उसकी ओर कौन देख रहा है? उसकी ओर देख रहा है सुजय, यानी कि ये कंडीशन तो हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि गुड़िया के बाईं ओर तो स्पॉट ही नहीं बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन? सुजय। आगे देखते हैं, 2 पर्सन सिट बिटवीन सुजय एंड पुनीत। सुजय और पुनीत के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पुनीत को हम यहीं पर बैठा सकते हैं, तो ये हो गया किसके लिए? पुनीत के लिए। फिर बोला है परी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ साक्षी। परी जो है वो साक्षी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी, तो साक्षी और परी रो 2 के मेंबर है। तो यहाँ पर अगर साक्षी को हम बनाएंगे तो 1 2 यहाँ पर आपको बैठी हुई दिखाई देगी, कौन? परी। ठीक। यहाँ पर आपको परी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ साक्षी है, यहाँ पर हो जाएगी कौन? साक्षी, और यहाँ पर हो जाएगी परी। क्लियर। आगे देखते हैं, 2 people sits between वरुण एंड रोहित who does not faces परी। वरुण और रोहित के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं जो परी की ओर मुख नहीं किए हुए, तो कौन नहीं किए हुए? तो यहाँ पर रोहित परी की ओर मुख नहीं किए हुए, इट मींस यहाँ पर हो जाएगा वरुण और यहाँ पर हो जाएगा रोहित। क्यों? क्योंकि 2 व्यक्ति बैठेंगे तो यही 2 स्पॉट हमारे पास बचे हुए थे। अब रिमेनिंग मेंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिमेनिंग मेंबर आपके पास में कौन है? रश्मि है, और ऊपर में रिमेनिंग मेंबर आपके पास में कौन है? मनोज। क्लियर। तो इस प्रकार से हमारा 10 व्यक्तियों पर आधारित डबल रो का जो अरेंजमेंट है वो बन करके तैयार है। आसानी के साथ यहाँ पर हम पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रश्न की बात करें तो पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ रश्मि। रश्मि के दाईं ओर जो व्यक्ति बैठा है उसकी ओर कौन देख रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ रश्मि, यानी कि परी की ओर कौन देख रहा है? तो परी की ओर देखेगा यहाँ पर कौन? वरुण, यानी कि राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 5। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे अगेन 4 of the 5 are alike in a certain way and so form a group. Find the one which does not belong the group. ठीक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले पुनीत की। तो पुनीत आप कह सकते हैं कि रो 1 का मेंबर है। मनोज की बात करेंगे तो मनोज भी रो 1 का मेंबर है। गुड़िया की बात करेंगे तो रो 2 की मेंबर है। फिर रोहित की बात करेंगे तो रोहित भी रो 1 का मेंबर है, और हर्षिता की बात करेंगे तो हर्षिता रो 2 की मेंबर है। यानी कि इसके आधार पर तो यहाँ पर आप ग्रुप नहीं बना सकते कि कौन यहाँ पर अलग है। दूसरा, अगर यहाँ पर हम लॉजिक देखें तो पुनीत आपका कहाँ बैठा है? एंड ऑफ द रो। मनोज कहाँ बैठा है? आपका मिड में बैठा है। गुड़िया कहाँ है? एंड ऑफ द रो। रोहित कहाँ है? एंड ऑफ द रो। फिर उसके बाद हर्षिता कहाँ है? एंड ऑफ द रो। यानी कि मनोज एक ऐसा व्यक्ति है जो पंक्ति के मध्य में बैठा है, बाकी सभी कहाँ है? पंक्ति के कॉर्नर्स पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। तो यहां से एक बात समझ लीजिए कि किसी एक रो के मेंबर्स पर आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक आपको दूसरे रो का मेंबर दे देगा, या यहाँ पर आपके एंड पर बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी, और एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कि एंड पर नहीं बैठा हुआ होगा। तो इस लिहाज से भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, रश्मि की ओर कौन देख रहा है? रश्मि की ओर कौन देख रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मनोज। नेक्स्ट वन, एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर। फिलहाल यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है,
आपको पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है और इस डेटा से आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को बना रहे होंगे। तो यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो फटाफट से क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्न का आंसर करके बताना है कि पूछे गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएं। और जैसे कि मैंने कहा, जब आप क्वेश्चन बनाते हैं, जब आप डेटा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं जहां पर आप कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे जो आपके ऑप्शन के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उन सभी ऑप्शन के कॉम्बिनेशंस के साथ में, ऐसे प्रश्नों के साथ में जो कि आपकी आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, हम लोग निरंतर रूप से अभ्यासरत रहने वाले हैं, हम लोग रेगुलर क्लास में जुड़ने वाले हैं। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी हमारे साथ टाइमली जुड़ना है, सेशन को देखना है और जो भी आपके डाउट्स हैं आपको उसको डाउट कमेटी पर हमारे साथ में डिस्कस करना है। क्लियर? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और मिसलेनियस टॉपिक का क्वेश्चन। जैसा कि इनइक्वालिटी आपका समाप्त हो चुका है, इनइक्वालिटी की क्लासेस हो चुकी हैं, तो हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में करेंगे शुरुआत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।